F&B सर्विस के फायदे और नुकसान। वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ रूबी और आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करती हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग इन फूड एंड बेवरेज सर्विस। दोस्तों, अगर तो आप इसको एज अ कैरियर चूज करते हैं तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो मेरी आज की ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, बल्कि आखिर तक देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको फायदा जरूर पहुंचेगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अच्छी बात से स्टार्ट करूंगी, जो कि है एडवांटेज। अगर हम फूड एंड बेवरेज को एज अ कैरियर चूज करते हैं, एज अ कैरियर सिलेक्ट करते हैं, तो हमें क्या फायदा होता है या क्या फायदा होगा। सबसे पहला जो फायदा है वो है कि आप हर सेक्टर में काम कर सकते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स हो गए, वहां आप काम कर सकते हैं। फास्ट फूड चेन में आप काम कर सकते हैं, आप बैंक्वेट हॉल में आप काम कर सकते हैं, आप बार में काम कर सकते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट में अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो सबसे मजेदार फायदा है वो ये है कि सैलरी के साथ साथ आपको टिप भी मिलती है। और इसका एक फायदा ये भी होता है कि जहां आप काम करते हैं वहां आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप होटल बुक कराते हैं तब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आपको फूड में भी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप F&B सर्विस में काम करते हैं तो आपको आपका जो गेस्ट के साथ इंटरेक्शन होता है वो बढ़ता है, और इसका फायदा ये होता है दोस्तों कि जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो आपका बढ़ता है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपके अंदर जो लोगों को फेस करने का डर होता है वो खत्म हो जाता है। और इस सर्विस में आप बोर नहीं होते, आपका टाइम ऐसे गुजरता है आपको पता भी नहीं चलता जब आप काम कर रहे होते हैं। सप्लाई चेन के बारे में पता चलता है कि ये क्या होता है, जैसे रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, उसको कैसे रिसीव करते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं, या वो सामान जो होटल में आता है उसको बेचने के लिए प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। जैसे कोई भी फूड काम करने से आपको फायदा ये होगा, जैसे सप्लाई चेन के बारे में सारी चीजों के बारे में आपको पता चल रहा है, तो फायदा ये होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप सब जान चुके होते हैं, आपको सब पता चल जाता है। इसका एक और बड़ा फायदा ये होता है कि दुनिया के तमाम F&B के बारे में जो है वो आपको नॉलेज मिलती है, मुख्तलिफ कुजीन्स के बारे में आप सीख सकते हैं। जब आप नॉलेज गेन करते हैं तो आप किसी के साथ भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। ये तो थे फायदे। अब हम दोस्तों बात करते हैं डिसएडवांटेज, यानी कि नुकसानात क्या होते हैं। दोस्तों, ये सर्विस ऐसी है कि इसमें लॉन्ग आवर्स आपको काम करना पड़ता है। अब इसमें एक नुकसान ये भी होता है कि जब कोई गेस्ट आता है और उस गेस्ट को आपकी सर्विस बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ आपका जो है ऑफ टाइम स्टार्ट हो गया है, तो अब आप जा नहीं सकते और ना ही अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर सौंप सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई पार्टी होती है, जब तक वो पार्टी खत्म ना हो आप नहीं जा सकते, बल्कि आप खुद भी नहीं जाएंगे। और एक और नुकसान ये होता है कि जब कोई इवेंट होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और हम जो है वो काम कर रहे होते हैं। या अगर ईद हो या कोई त्योहार हो तो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और हम काम कर रहे होते हैं, तो कभी कभी जो है वो बुरा भी लगता है। F&B सर्विस में काम करने वालों को छुट्टी नहीं मिलती, कभी कभी तो बहुत ज्यादा ब्रेक शिफ्ट्स भी होती हैं। जैसे सुबह सुबह आपको बुला लिया, ब्रेकफास्ट के बाद आपको भेज दिया, फिर शाम को बुला लिया, तो इसी में जो है वो सारा दिन आपका गुजर जाता है। हाँ, अगर आप स्ट्रेट शिफ्ट करते हैं तो वहां आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां आप 9 से 10 घंटे जो है वो आप काम करते हैं, ड्यूटी देते हैं। इस सर्विस में काम के हवाले से बहुत स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस किस तरह से होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप मॉर्निंग में आए, ब्रेकफास्ट रेडी किया, ब्रेकफास्ट जैसे ही खत्म हुआ आपको रिले करना होता है, उसके बाद आपको लंच रेडी करना होता है,
तो इसी तरह के तमाम काम है, बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस मिलती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे जरूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।